इस मजेदार और डीप विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सटीक फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो दरअसल टॉप 1% लोगों की सफलता का असली राज है। ये फ्रेमवर्क किसी डिग्री या पुरानी परंपराओं पर नहीं, बल्कि मॉडर्न और हाई इनकम स्किल्स पर फोकस करने का एक शानदार मास्टर क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए एक नज़र इस रोड मैप पर डालते हैं, जिसमें 6 हिस्से हैं। पहला, द इल्यूजन ऑफ डिग्रीज। दूसरा, कनेक्शन थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। तीसरा, सेलिंग वैल्यू नॉट प्रोडक्ट्स। चौथा, बिकमिंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। पांचवा, पावर ऑफ रिलेंटलेस डिसिप्लिन। और आखिरी, अडेप्टेबिलिटी फॉर अल्टीमेट सर्वाइवल। बस यही वो स्टेप्स हैं जो गेम चेंज करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पिलर की, द इल्यूजन ऑफ डिग्रीज। हैरानी होती है ये आंकड़ा देखकर, 90% फेलियर रेट। बचपन से यही सिखाया गया कि बस एक अच्छी डिग्री ले लो और जिंदगी सेट है। लेकिन कड़ी मेहनत करने वालों के बीच इतना बड़ा फेलियर रेट एक कड़वी सच्चाई है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि सही डायरेक्शन और मॉडर्न स्किल्स के बिना सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना आज के दौर में काफी नहीं है। लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन असली ग्रोथ वहां नहीं मिलती। अक्सर किस्मत को दोष दिया जाता है, पर असली प्रॉब्लम तो मॉडर्न स्किल्स की कमी होती है। और यहीं पर समाज की पुरानी सोच और आज की इकोनॉमी की असलियत टकराती है। एक तरफ वो पुरानी मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि डिग्री ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है रियल वर्ल्ड, जहां हाई इनकम स्किल्स ही सच में वेल्थ और ग्रोथ तय करती हैं। चाहे शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही क्यों ना हो, अगर सही स्किल्स हाथ में हैं तो आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। यहां से हम आते हैं दूसरे पिलर पर, कनेक्शन थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। बिजनेस की दुनिया में लॉजिक से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाला उस लॉजिक को समझ कैसे रहा है। इलॉन मस्क का ये कोट इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सही कम्युनिकेशन का मतलब लंबा चौड़ा भाषण देना नहीं है, बल्कि चीजों को एकदम सिंपल बनाना और खुद उसकी गहराई को समझना है। अगर किसी बात को आसान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, तो इसका सीधा मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। क्लैरिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इसके 3 बेसिक पहलू हैं। पहला, समझने के लिए ध्यान से सुनना। दूसरा, आसान और रिलेटेबल भाषा में अपनी बात रखना। और तीसरा, बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाना। जिसने भी इन 3 चीजों को मास्टर कर लिया, समझिए शानदार मौके खुद ब खुद उसके पास चलकर आएंगे। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर वही है जो पहले सुनता है, प्रॉब्लम समझता है और फिर बोलता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, सेलिंग वैल्यू नॉट प्रोडक्ट्स। स्टीव जॉब्स का ये कहना सेल्स के असली मतलब को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। लोगों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए जब तक उन्हें वो दिखाया ना जाए। सेल्स किसी को फोर्स करना नहीं होता। दरअसल ये लोगों को उस वैल्यू और सोल्यूशन तक गाइड करना है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत तो है, पर वो खुद उसे देख नहीं पा रहे। बिना वैल्यू डिलीवर किए आज के टाइम में कोई भी बिजनेस या आइडिया सर्वाइव नहीं कर सकता। सही मायनों में सक्सेसफुल सेलिंग एक अग्रेसिव पुश नहीं, बल्कि एक मैग्नेटिक पुल की तरह होती है। जब काम में कंसिस्टेंसी हो, बात में सच्चाई हो और दूसरों की मदद करने की असली नीयत हो, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली सेल्स ट्रस्ट का ही दूसरा नाम है। चलिए अब आते हैं चौथे पिलर पर, बिकमिंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। पेटीएम और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां किसी जादू से नहीं बनी। वो बनी क्योंकि उन्होंने समाज की बड़ी परेशानियों और उलझनों को पहचाना और उन्हें सुलझाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये माइंडसेट बिल्कुल साफ करता है कि एक एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना कितना जरूरी है। सिर्फ नए और चमकते आइडियाज के पीछे भागने से बेहतर है प्रॉब्लम के रूट कॉज यानी उसकी जड़ को समझने पर ज्यादा वक्त देना। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, प्रॉब्लम को पहचानना। दूसरा, उसके रूट कॉज को गहराई से समझना। और तीसरा, एक सटीक सॉल्यूशन एग्जीक्यूट करना। जब इस तरह से दूसरों की जिंदगी आसान बनाई जाती है, तो मार्केट उस वैल्यू को डेफिनेटली रिवॉर्ड करता है, और फिर पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। अब बारी है 5वें पिलर की, पावर ऑफ रिलेंटलेस डिसिप्लिन। कभी कभी सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना एक खतरनाक जाल बन सकता है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, ये मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जब मोटिवेशन का नशा उतर जाता है, तब बिना मूड के भी उस बोरिंग और डेली प्रोसेस को लगातार फॉलो करना ही एक ऐसी चीज है जो विनर्स को बाकी सबसे अलग खड़ा करती है। यही वो रॉ इंजन है जो किसी भी लंबे और मुश्किल सफर में गाड़ी रुकने नहीं देता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो फिर मेहनत भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कंसिस्टेंट करनी पड़ती है।
ईलॉन मस्क का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना ही पड़ता है। टैलेंट शुरुआत तो दिला देगा, पर ये रिलेंटलेस डिसिप्लिन ही है जो सच में फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। इस बेहिसाब कंपटीशन वाले दौर में हर दिन, हर हाल में अपना बेस्ट देना ही आगे निकलने का इकलौता रास्ता है। और आखिर में आते हैं छठे और सबसे अहम पिलर पर, अडैप्टेबिलिटी फॉर अल्टीमेट सर्वाइवल। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। नेटफ्लिक्स ने बदलाव को खुले दिल से अपनाया और खुद को इवॉल्व किया। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर ने मार्केट के शिफ्ट्स को इग्नोर किया और नतीजा, वो पूरी तरह से गायब हो गए। तो सीखने वाली बात यह है कि पुराने तरीकों से चिपके रहने का सीधा सा मतलब है मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाना। चार्ल्स डार्विन का ये कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही रेलेवेंट है। दुनिया में सर्वाइव वो नहीं करता जो सबसे ताकतवर या सबसे अक्लमंद हो, बल्कि वो करता है जो बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल सके। आज के दौर में जहां एआई और नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को तेजी से बदल रही है, वहां लगातार कुछ नया सीखना ही बचने का एकमात्र तरीका है। जो रुक गया वो खत्म हो गया, और जो सीखता रहा वो हमेशा आगे बढ़ता रहा। इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, किस्मत या स्किल्स? भविष्य आखिर किस रास्ते से बनता है? क्या सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, या फिर इन 5 जरूरी स्किल्स को मास्टर करके अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए? भीड़ का हिस्सा बनकर रहना है, या इन स्किल्स के दम पर भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को आज और अभी करना पड़ेगा।